हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 क्लास 12। आप लोग बुक निकाल कर तैयार हो जाइए। एक्सरसाइज 1.3 रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग देख चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे। सारे लोग तैयार हो जाइए। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 नंबर क्या कर रहा है? सो डैट एफ सच डैट -1 से 1, इसका डोमेन ये, कोडोमेन ये दिया हुआ है। एफ एक्स तुम्हारा दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स बाय एक्स प्लस 2 इज 1 मतलब ये एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है ये फंक्शन 1 आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो 4 फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते थे? 4 फंक्शन के लिए क्या करते हैं? fx1 इक्वल टू fx2 ले चलते हैं। नहीं, अगर x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर दिया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो यहां पे रखो, x के जगह पे x1 रखो, तो x1 बाय x1 प्लस 2 और x2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? x2 बाय x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x1 x2 प्लस 2x2। नहीं, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2x1 इक्वल टू 2x2, ये 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2। तो हम ले चल रहे थे इसको और ये प्रूव हो गया कि x1 इक्वल टू x2। डेट मीन्स fx कैसा हो गया? fx इज 1 फंक्शन। क्लियर? प्रूव कर दिए। नहीं, इसमें नेक्स्ट पोर्शन और क्या है देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अब इसका इनवर्स निकालना है, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, देखो y बराबर इसको मान लो, y बराबर मान लो x बाय एक्स प्लस 2। ठीक है, अब हमको x को y के रूप में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, इनवर्स ऐसे निकालते थे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स, यहाँ एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2y। नहीं, x कॉमन ले लो तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2y, यानी x बराबर -2y बाय y माइनस 1। और इसका उल्टा कर लो तो क्या मिलेगा? x इक्वल टू -2y, 1 माइनस y, माइनस बाहर निकाल लो, कैंसिल हो गया। x बराबर क्या मिला? 2y बाय 1 माइनस y। नहीं, तो x को क्या लिखेंगे? f इनवर्स y इक्वल टू 2y बाय 1 माइनस y। अब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी 1 माइनस y नॉट इक्वल टू 0, यानी y नॉट इक्वल टू 1। नहीं, ये इसका इनवर्स फंक्शन निकल गया, इसका इनवर्स फंक्शन ये निकल गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कंसीडर f सच दैट r टेंड्स टू r। ठीक है, गिवेन बाय fx इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, सो दैट f इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ f। मतलब ये प्रूव करना है ये फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है। इन्वर्टेबल का मतलब होता है जिसका इनवर्स फंक्शन निकाला जा सके। ठीक है, और कैसे प्रूव करते हैं?
कोई फंक्शन का इनवर्स तभी निकलता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। मतलब अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है दैट मीन्स वो इन्वर्टेबल है। नहीं, अब बाइजेक्टिव के लिए हम लोग क्या प्रूव करते थे, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। नहीं तो चलो इसको चेक करेंगे कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं। दैट मीन्स इसको चेक करना है ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। दैट मीन्स इसको चेक करना है 1 1 और ऑन टू है या नहीं। चलो 4 1 1 फंक्शन, 4 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, f(x1) इक्वल टू f(x2) ले चलते हैं, याद रख दो 4x1 + 3 इक्वल टू 4x2 + 3, 3 3 कैंसिल हो गया, 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 4 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब है f(x) इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, नोट कर लीजिए। अब इसको ऑन टू चेक करनी है, नहीं इसका ऑन टू चेक करनी, इसका रेंज निकालना पड़ेगा, इसका रेंज निकालना पड़ेगा। 4 ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या, y बराबर क्या है 4x + 3, नहीं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर क्या हो जाएगा y - 3, x बराबर क्या है y - 3/4। अब यहां पे कोई भी y का वैल्यू पॉसिबल है, यानी y इज रियल, नहीं यानी रेंज क्या हो गया इसका रियल, क्योंकि कोई भी y का वैल्यू रखोगे x डिफाइंड होगा, नहीं और यहां पे हम लोग रेंज क्या निकाल दिए रियल। दैट मीन्स यहां पे कोडोमेन क्या है रियल, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सो f(x) इज ऑन टू फंक्शन। नहीं तो f(x) हमारा 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो गया, दैट मीन्स फंक्शन इज बाइजेक्टिव, f(x) इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया दैट मीन्स इट्स फंक्शन इज इन्वर्टेबल फंक्शन। यहां पे लिख लीजिए, सो f(x) इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, अब एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, इसको हम लोगों ने प्रूव कर लिया ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे। चलो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते थे, y इक्वल टू क्या है 4x + 3, x को y के टर्म में लिखना है, नहीं यानी 4x बराबर y - 3, x बराबर क्या हो गया y - 3/4, तो f इनवर्स y, नहीं यानी y - 3/4। अगर f इनवर्स x लिखोगे तो क्या लिखोगे x - 3/4, इसका इनवर्स फंक्शन हो गया, इसका इनवर्स फंक्शन ये हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो, f सच दैट r प्लस टेंस टू 4 to infinity, ये इसका डोमेन हो गया है फंक्शन का, और ये कोडोमेन। जो डोमेन कह रहा है r प्लस, और r प्लस के बारे में यहां लिखा हुआ है r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब ऑल रियल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to infinity, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। ठीक है, और ये कोडोमेन क्या है 4 to infinity। अब यहां देखो f(x) बराबर दिया हुआ है, f(x) बराबर दिया हुआ है x² + 4। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है सो दैट f इज इन्वर्टेबल विथ इनवर्स, f इनवर्स इसका दिया हुआ है, नहीं मतलब ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है और इसका इनवर्स फंक्शन f इनवर्स y बराबर √y - 4 होगा, ये प्रूव करना है। तो पहला इसको चेक करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है। तो 4 इन्वर्टेबल फंक्शन, 4 इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए हमको चेक करना है ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव के लिए फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। तो चलो 4 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन का क्या करेंगे f(x1) इक्वल टू f(x2), नहीं तो यहां x1 पुट कर दो,
x1 पे स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 पे स्क्वायर प्लस 4, 4 4 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, x1 इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस x2। अब देखो यहाँ पे x1 का वैल्यू 2 आ रहा है, नहीं, अब ये चेक करना है क्या नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है इसके डोमेन में, नहीं पॉसिबल है, नहीं, x1 इक्वल टू सिर्फ x2 होगा, माइनस वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डोमेन इसका नेगेटिव नहीं है, ठीक है, यानी x1 और x2 क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है, तो यानी x1 नॉट इक्वल टू माइनस x2, ये नहीं होगा, यानी ये होगा, दैट मीन्स fx इज 1 फंक्शन। क्लियर, ये समझ में आया क्यों नहीं हुआ ये, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका डोमेन क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, सिर्फ ये पॉसिबल है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसका निकालना है क्या, रेंज, तब ऑन टू पता चलेगा। चलो फोर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा, रेंज। अब एक चीज बताओ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0, अब प्लस 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 4, नहीं, दोनों साइड 4 प्लस कर दो, यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल 4, यानी रेंज इसका क्या निकल गया, 4 से इंफिनिटी की ओर। अब यहां देखो कोडोमेन यही है, रेंज भी यही है, यानी रेंज इक्वल टू कोडोमेन, करेक्ट। तो fx कैसा हो गया, fx इज ऑन टू फंक्शन, fx फंक्शन कैसा हो गया, 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, दैट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। सो fx इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, नहीं, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, दैट मीन्स ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, नहीं, अब यहां पे लिख सकते हो, मिटा रहे हैं यहां पे। सो fx इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन, क्लियर। अब चलो इसका इन्वर्स पूछ रहा है, इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो मिटा रहे हैं इसको, इसका इन्वर्स निकालना है। तो y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब x को y के टर्म में लिखो, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, यानी x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 4। लेकिन किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन यूनिक होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2 आ रहा है, अब यहाँ कंट्राडिक्शन देखो, x का वैल्यू यहाँ अंडर रूट है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो प्लस और माइनस मतलब क्या है, निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे डोमेन क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब x का सिर्फ वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव वाला होगा, निगेटिव वाला नहीं होगा, क्योंकि इसका डोमेन यहाँ क्या है, पॉजिटिव, इसलिए x का वैल्यू माइनस अंडर रूट वाई माइनस 4 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, रियल है, r प्लस है, ठीक है। तो ये x बराबर ये निकल गया, यानी f इनवर्स y बराबर क्या होगा, अंडर रूट वाई माइनस 4, यही तो निकालना था, प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में क्या है, आर एफ सच डेट आर प्लस -5 टू इंफिनिटी। अब इसका डोमेन क्या है, आर प्लस, मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट निगेटिव नंबर, मतलब 0 टू इंफिनिटी, नहीं, इंक्लूडिंग 0। और एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सो डेट f इज इन्वर्टेबल विथ इनवर्स फंक्शन निकालना है, जो इनवर्स फंक्शन में दिया वो प्रूव करना है, ठीक है। इस एफ एक्स बराबर फंक्शन दे दिया, नहीं, और f तुम्हारा डोमेन इसका r प्लस है, मतलब 0 टू इंफिनिटी, कोडोमेन दिया हुआ -5 टू इंफिनिटी, एफ एक्स तुम्हारा दिया हुआ है,
इसको चेक करनी है ये फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है। इन्वर्टेबल के लिए बार बार हम बोलते हैं कि ये फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, और बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और 1 2 होना जरूरी है। चलो फॉर इन्वर्टेबल फंक्शन, इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 फंक्शन होना चाहिए, नहीं 1 1 फंक्शन। सिंपली हम लोग जैसे ले चलते थे fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। अब यहां पे रखो 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू x2 रखो, ये माइनस 5 कैंसिल हो गया। अब इधर ले चलाओ, लेफ्ट साइड सबको ले चलाओ, 9x1 स्क्वायर, नहीं तो 9 बाहर ले रहे हैं तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस दोनों में कॉमन क्या मिला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a माइनस बी और a प्लस बी होगा, इसमें ये कॉमन आ जाएगा, तो x1 माइनस x2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे a माइनस बी बाहर निकल गया, a प्लस बी यानी x1 प्लस x2 बचेगा, अब प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां देखो या तो x1 माइनस x2 0 होगा, और या तो 9x1 प्लस x2 प्लस 6 0 होगा, ये 0 हो सकता है। अब यहां एक चीज ध्यान दो, डोमेन इसका रियल है, ठीक है, ये रियल है। जब रियल वैल्यू रखोगे, ये तो वैल्यू प्लस में है, तो दोनों दो पॉजिटिव नंबर है, r प्लस है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है, तो दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नहीं अब प्लस 6 है तो कभी ये 0 हो नहीं सकता है, इट्स नॉट 0, दैट मीन्स x1 minus x2 will be 0, that is x1 equal to x2, so fx is 1 1 फंक्शन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, यहां से या तो ये 0 या तो ये 0 होता, लेकिन ये 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि x1 और x2 क्या है, इसका डोमेन है, और डोमेन कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे पॉजिटिव आएगा, अब प्लस 6 करेंगे तो कुछ पॉजिटिव नंबर ही आएगा, 0 नहीं आ सकता है, नहीं, इसलिए इसका मतलब है ये 0 होगा, और ये 0 होगा, इसका मतलब इतना और इतना ले चल रहे थे, x1 इक्वल टू x2 प्रूव हो गया, fx कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। अब इसको ऑन टू चेक करना है, इसका मतलब इसका रेंज निकालना है, नोट कीजिए। चलो इसका रेंज निकालते हैं। y बराबर क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो देखो यहां x को y के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, दूसरे तरीका से रेंज निकालेंगे, इसको इधर ले चलाए। अब x इज रियल, नहीं तो d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा, तो d यहां पे क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं यानी b स्क्वायर माइनस 4ac डेट इज ग्रेटर देन इक्वल 0। b स्क्वायर क्या होगा, b क्या है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर माइनस 4ac, c का वैल्यू क्या है -5 माइनस y, -5 माइनस y डेट इज ग्रेटर देन इक्वल 0, नहीं। अब यहां सॉल्व करो इसको, 36 माइनस 36 और ये माइनस कॉमन लोगे तो यहां प्लस हो जाएगा, 5 प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहां से देखो 36 कॉमन लेके हटा सकते हो, तो 1 प्लस 5 प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, यहां से क्या आ रहा है, y प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल -6, यानी y का वैल्यू -6 से इंफिनिटी की ओर जा रहा है, नहीं, लेकिन इसका कोड डोमेन क्या है, -5 से इंफिनिटी, तो कोड रेंज हमेशा इसका सबसेट होता है, ठीक है, कोड डोमेन का हमेशा सबसेट होता है, तो रेंज भी क्या करना पड़ेगा, इसको -5 से इंफिनिटी ही रखना पड़ेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता है, और ये इससे बाहर जा रहा था, नहीं, जबकि रेंज इसका सबसेट होता है, कोड डोमेन का सबसेट होता है, तो इसका मतलब रेंज को -5 से इंफिनिटी ही रहना पड़ेगा, नहीं, यानी रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन, सो fx इज ऑन टू फंक्शन, नोट कर लीजिए इसको। अब ये फंक्शन ऑन 1 1 ऑन टू दोनों हो गया, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, दैट मींस इसकी फंक्शन इन्वर्टेबल में फंक्शन है, नहीं, सो fx इज ए बाइजेक्टिव
फंक्शन, सो fx इज इन्वर्टेबल फंक्शन। इसका मतलब इसका इन्वर्स फंक्शन निकाला जा सकता है। नहीं, ये प्रूव कर दिए ये फंक्शन इन्वर्टेबल है। अब इसका इन्वर्स निकालना है, चलिए इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो y बराबर क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो लिख सकते हैं उसको 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y इक्वल टू 0। हमको चाहिए x, नहीं जो y के टर्म में चाहिए। तो x बराबर क्या, क्वाड्रेटिक है जहां ये कांस्टेंट है। तो x बराबर क्या होगा, माइनस बी, फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला बैठा दो। यहाँ x के रूप में क्वाड्रेटिक है, यहाँ y क्या है, कांस्टेंट के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ x बराबर क्या, माइनस बी 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 9 हो गया, c तुम्हारा माइनस 5 माइनस y हो गया, माइनस 5 माइनस y हो गया, डिवाइडेड बाई 2a का वैल्यू क्या आएगा 9। तो x बराबर तुम्हारा क्या है, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ये आ जाएगा तुम्हारा 36 माइनस 36। अब देखो माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस कर देगा, नहीं और बचा क्या 5 प्लस वाई, अब बाय 18। अब यहां से देखो 36 बाहर निकाल सकते हो, लेकिन बाहर निकालोगे तो 6 बाहर निकलेगा। x बराबर क्या आएगा, माइनस 6 प्लस माइनस 36 कॉमन लोगे, अब बाहर आकर क्या आएगा 6 अंडर रूट क्या बचेगा 1 प्लस 5 प्लस वाई बाय 18 बराबर क्या आया, माइनस 6 कॉमन लेके यहाँ नीचे से कैंसिल कर दो, यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 प्लस वाई अब बाय 3। नहीं, अब ये तुम्हारा निकल गया। अब यहाँ प्लस वाला लेना है, माइनस वाला लेना है। जब माइनस वाला लेते हो तो -1 और माइनस ये पॉजिटिव नंबर होगा, दैट मीन्स x निगेटिव आ रहा है, जबकि डोमेन क्या लेना है पॉजिटिव। इसका मतलब ये यहाँ प्लस वाला साइन लेना है, माइनस वाला साइन नहीं लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, माइनस वाला साइन क्यों हटा। तो f इनवर्स x, f इनवर्स इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो गया -1 प्लस अंडर रूट 6 प्लस वाई बाय 3। यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर हम लोग देखे हैं 9 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11 से 10 से देखेंगे। ठीक है, आप लोग जो वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।